बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, उसके शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में या एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम अगर रिकॉल करें अपना कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो तमाम हाइड्रोजन के होंगे। और हमने इसमें एग्जांपल भी देखी थी कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन का था, उसमें 3 एटम्स थे हाइड्रोजन के, जिसमें हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 हमने इस तरह नेम दिए थे उसको। उसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग चाहें तो एटम और एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको भी एक दफ़ा देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड, जिनको हमने शेल्स का नाम दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब अगर एटम अपनी न्यूट्रल हालत में मौजूद हो तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब ये एटम रिएक्ट करता है किसी से, या अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है या इलेक्ट्रॉन अपने अंदर मज़ीद ले आता है, गेन कर लेता है, ठीक है, तब इसके ऊपर, एटम के ऊपर एज अ होल चार्ज आ जाता है, या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ जो फिक्स रहती है वो क्या फिक्स रहती है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे एटम रिएक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फिक्स रहते हैं, चाहे एटम रिएक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है। तो हमने अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की बेस पर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बेस पर एटम की 2 प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। हमने कहा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो एटम, किसी भी एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे नाम होते हैं कि फलाना इज़ डॉटर ऑफ फलाना, ठीक है, वो एक पूरा स्पेसिफिक नेम है जो सिर्फ एक ही शख्स का है, उस जैसा कोई और शख्स उसी नाम के साथ, उसी सर नेम के साथ कोई और नहीं होता। तो इसी तरह एक एटम जो है उसके स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसी और एटम में मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की बेस पर हमने एटम को कौन सा नंबर दिया है, हम उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसकी शनाख्त होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, और वो फिक्स होते हैं, हमेशा चेंज नहीं होते, और उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसको डिनोट करते हैं Z के साथ, कैपिटल Z, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जितनी तादाद बनती है उसको हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल A से। अब हम ये देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किसी भी एलिमेंट की सिंबल के साथ कैसे लिखते हैं। अच्छा, एक बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है, रिमाइंड करने वाली है, वो ये कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच कभी नहीं करेगा। यानी हाइड्रोजन का अगर 1 है तो कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन के 3 एटम होते हैं, कार्बन एलिमेंट के 3 एटम होते हैं, उसमें से एक एटम जो है कार्बन का, उसका मास नंबर 14 होता है। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए आप लोग देख लें कि एक एटम ऐसा है जिसका मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो 14 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी 14 होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए, या फिर आप ये लोग ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लें कि अगर हमने किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो वो हमेशा एटॉमिक नंबर की बेस पर होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो 2 एलिमेंट का सेम हो सकता है, मगर एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता सेम।
यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए। एटॉमिक मैस या फिर आप मैस नंबर इसको कह लें, एक ही बात है। उसको कहाँ लिखा जाता है? एलिमेंट के सिंबल के अपर लेफ्ट पे। जैसे ये एग्जांपल देखें आप, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, और एटॉमिक मैस 12 होता है। तो एटॉमिक मैस को हमने कहाँ लिखा है? अपर लेफ्ट पे। इसी तरह एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखा जाता है? लोअर लेफ्ट पे। और कार्बन का एक एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक मैस 14 है, तो हमने उसको कहाँ लिखा? अपर लेफ्ट पे। और एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, जाहिर है, तो हमने उसको कहाँ लिखा? लोअर लेफ्ट पे। इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मैस नंबर 14। इसी तरह हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर भी 1। ये हाइड्रोजन का वो एटम है, बल्कि ये वो वाहिद एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर बन रहा है एटॉमिक नंबर, और ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर बन रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं। हाँ, इसके अलावा भी हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो किस तरह करते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। जो बात हमने अभी पढ़ी है सेम वही लिखी है मैंने, कि एटॉमिक मैस या मैस नंबर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को ऐड करके। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो अब हम इनके सिंबल लिखते हैं। मैस नंबर या एटॉमिक मैस की सिंबल कैपिटल ए थी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर की सिंबल कैपिटल जी थी, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को हम कैपिटल एन से डोनेट करते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। एटॉमिक मैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर उसने आपको एक एलिमेंट दिया हो और उसने उसको सिंबल के साथ उसका एटॉमिक मैस या एटॉमिक नंबर लिख कर दिया हो, जैसे कि ये नाइट्रोजन 14 और 7, ये इसका एटॉमिक मैस है और ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब वो कहे कि ये एक एलिमेंट है और आप इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे? हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हो तो क्या करेंगे? हम ये फार्मूला इसको हमने ऑर्गेनाइज किया। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू ए माइनस जी। ए कितना था? ऊपर वाला 14, और जी कितना था? 7, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो हमने 14 माइनस 7 किया तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास 7 आ गया। इसी तरह कोई भी आपको एमसीक्यूज आ जाए तो आप फ़ौरन इस फार्मूले को पुट करके या इस फार्मूले को रीशेप करके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हो सकता है कि एक एटम के एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम्स हों, 2 एटम हो, 3 एटम हो, ठीक है। और उसमें ज़रूरी ये है कि हर एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मैस या मैस नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हमने कार्बन की एग्जांपल पढ़ी थी कि कार्बन का एटॉमिक मैस 12 भी है, कार्बन का एटॉमिक मैस 14 भी है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं आगे और आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उसके एटम्स हैं, उन एटम्स के एटॉमिक नंबर जो हैं, यानी हर एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके मैस नंबर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वो तमाम एटम एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 एटम्स होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर नोट करें, हर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना है? 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। चेंज कहाँ पर आ रहा है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में। ये जो हाइड्रोजन 1 जिसको हम कहते हैं, इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 0 हैं। यही वजह है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ और एटॉमिक मैस कितना हुआ? 1 + 0। तो हमने हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन का ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, ये नीचे भी 1, ये नंबर ऑफ़ ये एटॉमिक मैस है और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब चेंज किधर आ रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 थे, यहाँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 हो गया है। 1 हो गया है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? वो तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, इसलिए वो 1 ही रहा। एटॉमिक मैस कितना हो गया? 1 और 1 2, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन 2 और 1,
यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अच्छा तीसरा हाइड्रोजन पहले देख लेते हैं। तीसरा एटम, यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। चेंज किधर आ रहा है? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर एटॉमिक नंबर बनाता है, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन 3। और इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ये तीनों इनके सेम एटॉमिक नंबर हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन मैस नंबर चेंज है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, और इनके मैसेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्लियर हो गया, जैसे हमने यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह हम हर आइसोटोप का मैस नंबर कैलकुलेट करते हैं। कैसे? सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन की। जो कार्बन एलिमेंट है उसके भी 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, और पहले हम देखते हैं कि इन तीनों एटम में क्या चीज़ कॉमन है और होनी चाहिए। कॉमन होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं, इस पहले कार्बन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। इस दूसरे कार्बन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तीसरे कार्बन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ठीक है, चेंज किधर आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, जिसकी वजह से एटॉमिक मैस चेंज हो रहा है। तो आइसोटोप्स में 2 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मैस। ठीक है, तो एटॉमिक मैस हम इनका कैलकुलेट करते हैं। आप मेरे साथ करवाइए। एटॉमिक मैस क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस पहले कार्बन का एटॉमिक मैस कितना आएगा? 6 और 6 12, राइट। उसके बाद दूसरा जो कार्बन है इसका एटॉमिक मैस भी ऐसे ही कैलकुलेट करें। 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो इसका एटॉमिक मैस कितना हो गया? 13। अब इस तीसरे एटम पर आ जाएं। इसका एटॉमिक मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 6 और 8 कितने हो गए? 14। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। इसको हम कार्बन 12 कहते हैं, इसको कार्बन 13, कार्बन 14। अब यहाँ पर बात ये समझिए कि क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, इन तमाम एटम्स की, इन तमाम आइसोटोप्स की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, आइसोटोप्स का, उनके मैस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अगर कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है। अब आइसोटोप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पर फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पर। ठीक है, तो नाम से परेशान नहीं होना आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करेंगे। अभी तक के लिए अगर आप लोगों के कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।